नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है खालिस्तान को लेकर, इसमें एक बड़ा अपडेट आ रहा है। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई है और हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन जवाब के बीच पंजाब सरकार को तल्ख तेवरों में फटकार लगाई है। क्या कुछ कहा है हाईकोर्ट ने वो आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले इस केस में अब तक क्या क्या हुआ है शॉर्ट में आपको सबसे पहले वो बताते हैं, फिर बताएंगे आखिर पंजाब सरकार पर हाईकोर्ट ने कौन से वो 2 सवाल उठाए हैं, 2 सवाल जो हैं वो पूछे हैं, वो बताते हैं आपको। लेकिन इस बीच अमृतपाल लगातार फरार है। अमृतपाल कहां है, अभी भी इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं है। हालांकि पिता ने जरूर यह आरोप लगाया है पुलिस पर कि पुलिस अमृतपाल को फंसा रही है, उसे हिरासत में ही रखा गया है। तो यह पिता का आरोप है। पुलिस का उधर कहना है कि अमृतपाल सिख देश बनाना चाहता था। तो ये बड़ा बयान, इससे पहले तक तमाम लोग जो कह रहे थे, खुद अमृतपाल भी कह रहा था कि खालिस्तान बनाना है, लेकिन अब पुलिस ने भी आधिकारिक तौर पर इस बात को मान लिया है, इस बात को कह दिया है कि अमृतपाल सिख देश बनाना चाहता था। और जो उसके परिवार है उनके बैंक खातों को भी सील कर दिया गया है। ये भी बड़ी अपडेट है। उनकी मूवमेंट और उनके जो रिलेशंस हैं, संबंध हैं, उनकी भी लगातार जांच की जा रही है, यानी कि जांच का दायरा लगातार अमृतपाल के मामले में बढ़ता जा रहा है। और इसके अलावा अमृतपाल के 500 करीबियों की लिस्ट, एक लिस्ट जो है वो तैयार की गई है ताकि अमृतपाल पर बड़े स्केल पर शिकंजा कसा जा सके। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब की शांति से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आम आदमी पार्टी कट्टर देशभक्त पार्टी है, लेकिन जो वीडियो हमने देखा उसमें उन्होंने खालिस्तान, खास तौर पर अमृतपाल का नाम जो है उन्होंने नहीं लिया। लेकिन नाम क्यों नहीं लिया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हो सकता है। लेकिन अब आपको बताते हैं उन 2 सवालों के बारे में जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अमृतपाल को लेकर पंजाब सरकार से पूछे हैं। ये 2 सवाल बेहद अहम हैं, बताते हैं आपको। कोर्ट ने पूछा कि देश के लिए खतरा तो पकड़ा क्यों नहीं। ये बड़ी बात है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि जब एफिडेविट में अमृतपाल को देश के लिए खतरा बताया तो उसे अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया। और इसी पर पंजाब सरकार ने जवाब दिया। पंजाब सरकार के जो एडवोकेट जनरल विनोद घई हैं, उन्होंने कहा है कि अमृतपाल अभी फरार है, उस पर NSA लगा दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, जो कि बड़ी बात है, कि बहुत सी बातें वो यहां नहीं बता सकते हैं। तो ये बड़ी बात है। पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल विनोद घई ने कोर्ट में यह भी कहा कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें यहां, यानी कि कोर्ट में उस वक्त जो है वो नहीं बता सकते हैं। अब वो कौन सी बातें हैं ये समय के साथ निकलकर सामने आती रहेंगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने दूसरा सवाल कौन सा पूछा। कोर्ट ने पूछा, आपके 80,000 पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे, साथी पकड़े गए तो अमृतपाल कैसे भाग गया। ये आपका इंटेलिजेंस फेलियर है। तो ये कोर्ट ने एक बड़ी बात कही है कि ये पंजाब सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है। वो इस चीज को भांपने में नाकाम रही कि उसके नाक के नीचे इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है। देश के एक बड़े हिस्से को अलग देश बनाने की फिराक में कोई शख्स पंजाब में मौजूद है, लेकिन उसकी जानकारी समय रहते नहीं निकाल पाए। और इसे ही लेकर कोर्ट ने कहा कि 80,000 पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे, साथी पकड़े गए तो अमृतपाल कैसे भाग गया। ये आपका इंटेलिजेंस फेलियर है। और बड़ी बात इस मामले में, एक बड़ा अपडेट ये भी है कि अमृतपाल दुबई से, भारत आने से पहले दुबई से जॉर्जिया गया था। हथियार चलाने की ट्रेनिंग उसने वहीं पर ली और वहीं से उसकी जो सेना अपनी प्राइवेट आर्मी बनाना चाहता था, AKF के नाम से, खालिस्तान फोर्स के नाम से, उसकी नींव भी वो वहीं से रखना चाहता था। और वहां से वो भारत आया और भारत आने के बाद में लगातार वो ISI से संपर्क में था। इस तरह की जानकारी भी निकल कर सामने आ रही है। लेकिन जॉर्जिया का कनेक्शन जो है वो अपने आप में पहली बार आया है कि जॉर्जिया जाकर उसने ISI की मदद से हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली और बाकी जो जरूरी ट्रेनिंग थी यहां पर भारत में खालिस्तान को लेकर, माहौल खराब करने को लेकर, वो सारी ट्रेनिंग वो जॉर्जिया से लेकर आया और फिलहाल वो फरार है। हालांकि इस मामले की अगली सुनवाई जो है अब 4 दिन के बाद फिर से होगी। अब वहां पर कोर्ट में क्या होता है, अगली अपडेट कोर्ट से क्या निकल कर आती है, तब हम आपको वो भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल पल पल की अपडेट खालिस्तान के मामले पर, अमृतपाल सिंह के मामले पर हम आप तक लेकर आ रहे हैं। आपकी जो भी राय हो इसे लेकर कि क्या पंजाब सरकार की तरफ से ये इंटेलिजेंस फेलियर रहा,
चूक सरकार की तरफ से ही हुई कि नौबत यहां तक पहुंची। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आपकी जो भी राय नीचे अगर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।